इन तीनों के लव ट्रायंगल में इन्होंने एक की जान ले ली। इस लव ट्रायंगल में इस लड़के ने किसी के साथ किस किया तो किसी के साथ फिजिकल हुआ। इस न्यू ईयर पार्टी ने इन तीनों की जिंदगी बर्बाद करके रख दी। 30 दिसंबर 2021 मुंबई। यहाँ की रहने वाली जानवी कुकरेजा हर साल की तरह अपना पापा का जन्मदिन मनाती है और घर पर सभी रिलेटिव्स को बुलाती है। करीब 7 से 10 बजे तक यह पार्टी चलती है। इस पार्टी के खत्म होने के बाद जो जानवी कुकरेजा होती है वह अपनी दोस्त के यहाँ पर न्यू ईयर पार्टी के लिए जाती है। उस पार्टी में उसके साथ उसकी बचपन की सहेली दिया पटेलकर और उनका एक मेल फ्रेंड श्रीजोग धनकर भी जाता है। रात करीब 11 बजे वे उस पार्टी में पहुँचते हैं। सब इंजॉय करते हैं। जो जानवी है वह अपने घर पर कह गई थी कि मैं 1 बजे तक वापस आ जाऊंगी, लेकिन जब 1 बजे तक दिया पार्टी से वापस नहीं आती है तो उसके घर वाले करीब 2 बजे जानवी के पास कॉल करते हैं तो जानवी फ़ोन नहीं उठाती है। तो उस समय उसके घर वाले सोचते हैं शायद जानवी अभी दोस्तों के साथ मज़े कर रही होगी, तो इस वजह से वह इसे थोड़ा लाइटली ले लेते हैं। फिर 1 जनवरी की सुबह जो जानवी के घर वाले होते हैं उनके पास एक हॉस्पिटल से फ़ोन आता है कि आप एक बार हॉस्पिटल आ जाइए कि जानवी के साथ एक हादसा हो गया है। घर वाले तुरंत ही हॉस्पिटल पहुंचते हैं। हॉस्पिटल पहुँच कर उन्हें पता चलता है कि जानवी जिस बिल्डिंग में वह पार्टी करने गई थी उसकी दूसरी मंजिल से ही थे। उसे पहुँच गई इंटरनल चोटें आई है और उससे उसकी सांसें चल गई। यह सुनकर घर वालों को बहुत बड़ा धक्का लगता है। घर वालों के ऊपर एक कहर टूट जाता है तो घर वाले दिया का पोस्टमार्टम करवा के उसे घर पर ले जाते हैं और उसका अंतिम संस्कार करते हैं। जब उसके घर वाले उसका अंतिम संस्कार कर रहे थे तो उस समय ना तो दिया वहाँ पर होती है न श्री वहाँ पर होता है। जब उसका अंतिम संस्कार हो रहा था उसके बाद उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है। उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पता चलता है पहले बहुत पीटा गया था, उसके शरीर पर 48 जगह चोटों के निशान थे, उसके सिर में भी चोट थी, उसका जबड़ा टूटा हुआ है। तो आखिर दिया के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसकी किसी ने जान ले ली? तो ये सारे शक एक मर्डर की तरफ जाते हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि किसी ने जानवी की जान ले ली और ये श्री और दिया ये कहाँ पर है? वेलकम टू द केस ऑफ द लव ट्रायंगल ऑफ जानवी। जब जानवी के घर वाले देखते हैं कि ना दिया यहाँ पर आई है और न श्री यहाँ पर आया है तो उन्हें कुछ ठीक नहीं लगता है। वह तुरंत ही पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस को वह पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और सारी जो सिनेरियो होता है वह बताते हैं। तो पुलिस तुरंत ही उस बिल्डिंग में जाती है जहाँ से जानवी की बॉडी मिलती है। पुलिस वहाँ जाकर इन्वेस्टिगेट करती है तो पुलिस को वहाँ के 3rd और 2nd फ्लोर से खून के निशान और कुछ बाल के सैंपल मिलते हैं। तो पुलिस उनकी जांच करवाती है तो पता चलता है यह भी जानवी के ही है। तो इसके बाद जो पुलिस होती है वह जिस लड़की ने यह पार्टी ऑर्गेनाइज करवाई थी उससे पूछताछ करती है जिसका नाम याचना हो जाए। तो वह लड़की एक ऐसा राज खोलती है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। लड़की बताती है कि हाँ ये तीनों उस दिन हमारे यहाँ पार्टी पर आए थे। उस दिन हमने थोड़ी बहुत ड्रिंक कर रखी थी। तो स्टार्टिंग में ये तीनों जो है ये टेरेस के एक कॉर्नर में अलग बैठे हुए थे। जब मैंने पहले देखा तो जो श्री है वो जानवी को किस कर रहा था, लेकिन जब मैं थोड़ी देर बाद देखा तो जो ये श्री है ये दिया के साथ इंटीमेट हो रहा था। उस समय मैंने इतना ध्यान नहीं दिया और मैं अपनी पार्टी को एंजॉय करने लगी। फिर जो पुलिस है वह जानवी की CDR निकलवाती है, कॉल डेटा रिकॉर्ड। उसके अंदर पता चलता है कि जानवी ने सबसे आखिरी बार कॉल अपनी फ्रेंड पर्लिका को किया था। पुलिस पर्लिका से पूछती है कि तुम्हारी अपने दोस्त से क्या बात हुई थी। तो पर्लिका बताती है कि जानवी ने मेरे पास करीब 2 बजे फ़ोन किया था। वह बताती है कि जो श्री है वह दिया के साथ इंटीमेट हो रहा है, वह मुझसे प्यार करता है, उसने मुझे धोखा दिया है। इसके बाद पर्लिका कहती है हमारी बस यही बात हुई थी। फिर जो पुलिस वाले होते हैं वह श्री और दिया को अरेस्ट करते हैं। उनसे सख्ती से पूछताछ करने के बाद श्री और दिया बताते हैं कि हाँ हमने ही नशे की आदत में उसे मारा है। दिया और मैं फिजिकल हो रहे थे, यह उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने हमारे साथ झगड़ना शुरू कर दिया। हमारे सर पर थोड़ी दारू चढ़ी हुई थी, इस वजह से हमने भी उसके साथ झगड़ना स्टार्ट कर दिया। हमने उसे पहले बहुत मारा पीटा, उसे टेरेस से जो 8वीं मंजिल पर है उसे 2nd फ्लोर तक पीटते हुए लेके गई, उसे वहाँ पर रेलिंग में देकर मारा और उसे दूसरी मंजिल से धक्का दे दिया। तो पुलिस इन दोनों के बयान को रिपोर्ट करती है और उन्हें जेल में डाल देती है। इनके ऊपर कार्रवाई अब तक चल रही है। इस केस का भी कोई फैसला नहीं आया है। अगर इसका कुछ फैसला आता है तो मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट में बता दूंगा। ऐसे ऐसे केस हमारे सामने आए थे कि हर साल हर सेकंड दिल दहलता है।